इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेसबुक एड्स दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको आईपैड पे समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर होता क्या होता है फेसबुक एड्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद मैं आपको एक्चुअल लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा और सेम चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जैसे ही अभी हम फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड स्टार्ट करते हैं, आपने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, आपने ऐड अकाउंट बना लिया है। सो जैसे ही आपने ऐड अकाउंट खोला, उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। ऐड क्रिएट दिख रहा होगा, ऐड सेट दिख रहा होगा, कैंपेन दिख रहा होगा, एड्स दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी पूरा ध्यान आप यहाँ पे दीजिए और पूरा क्लियर कर दीजिए माइंड, डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिएगा, एक बार में जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर तो आपको अगेन वीडियो देखनी पड़ेगी। फेसबुक एड्स जो है वो काम करता है एज अ स्कूल। कैसे होता क्या है कि एक हमारे पास स्कूल है जो कि सिर्फ नाम भर का है। स्कूल का काम क्या रहता है? स्कूल में पढ़ाई थोड़ी होती है, स्कूल के अंदर जो क्लासेस रहती हैं उसके अंदर पढ़ाई होती है, ठीक है। तो स्कूल का बस नाम का काम है। अब स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, नर्सरी रहती है, फर्स्ट रहती है, 12th रहती है। तो ये बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारी क्लासेस हैं। देन हर एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वेज में इस क्लास के अंदर, जस्ट एग्जांपल के लिए शॉर्ट में समझ पाए, बच्चे हैं। भैया अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। सबसे पहले एक स्कूल है हमारे पास, स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और क्लासेस के अंदर हमारे यहाँ बच्चे भरे पड़े हुए हैं। अब क्लासेस का काम क्या रहता है? जस्ट मैं अभी 11th क्लास की बात रहता हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स और बहुत सारे, ठीक है। सो जस्ट हम उन्हीं को एक बार लेते हैं। PCM वाला ये क्लास हो गई, ये PCB वाला हो गई, ये कॉमर्स वाली हो गई, ये ह्यूमैनिटी या फिर अपनी आर्ट्स वाली हो गई। सो ऐसी हमारी 4 क्लासेस हो गई। हर क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे। ये जो बच्चा होगा वो मैथ्स में अच्छा होगा, ये जो बच्चा होगा मैथ्स में जो अच्छा रहता है वो यूजुअली फिज़िक्स में भी बढ़िया रहता ही है, ठीक है। मैं PCM वाला ही हूँ। और या तो कोई एक केमिस्ट्री वाला होगा, वो उसकी मैथ्स फिज़िक्स इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी थी। ओके भैया ये क्या समझा रहे हो वापस स्कूल में ले गए। देखो दोस्तों, सेम वे होती है हमारे फेसबुक एड्स में। फेसबुक एड्स में हम सबसे पहले एक बनाते हैं कैंपेन। देन उसके अंदर बहुत सारी हम बनाते हैं एड सेट्स। ये हो गए एड सेट्स। हर एड सेट्स के अंदर रहते हैं एड्स, हर एड सेट्स के अंदर रहते हैं एड्स। भैया मत क्या बोल रहे हो, नाम बता दे रहे हो। अब थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कैंपेन का कुछ काम नहीं होता, जस्ट कैंपेन नाम रखने के लिए, पहचानने के लिए कि किस नाम के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए हमने कैंपेन बनाया है, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जब हम कैंपेन के अंदर घुसते हैं तो आती है चीज़ एड सेट्स। एड सेट्स में क्या होता है, हम टारगेटिंग पुट ऑन करते हैं। जैसे कि आपने एक इसेंशियल टूल्स के सेकेंड टूल देखा था हमने, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, जहाँ पे हम टारगेटिंग ढूंढ रहे थे हमारे इस ब्रांडेड ग्लास की, कि हम कैसे इसको सेल कर पाएंगे एक हायर प्राइस में, क्योंकि एक ये लग्जरी प्रोडक्ट है और एक आई सेफ्टी प्रोडक्ट है। क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्वालिटी देनी है, तो क्वालिटी जब देनी है तो हमें प्राइस भी लेना पड़ेगा। तो उसको बेचने के लिए हमें अच्छी ऑडियंस चाहिए। हर एक एड सेट्स में हम डालते हैं टारगेटिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया आई प्रोटेक्शन, ये हो गया आई वेयर, ये हो गया करेक्टिव लेंस, और ऐसी ऐसी जो भी टारगेटिंग होती है वो अपन डालते हैं एड सेट्स के अंदर। अभी जस्ट मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली भी बस कुछ देर बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर एड सेट्स के अंदर आते हैं एड्स। अब फॉर एग्जांपल मैं चला रहा हूँ एक टारगेटिंग पे जिसका नाम है आई वेयर टारगेटिंग पे मैं ऐड चला रहा हूँ। तो अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक मेरे पास जो मैं पहना हूँ वो है, देन उसके बाद मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट भी है, ठीक है। ये थोड़ा अंकलों पे ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर जिनका फेस बड़ा है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं सबको टेस्ट करना चाहता हूँ। सिमिलर वेज में अगर मेरे को एक ही टारगेटिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट के एड्स चलाने हैं या फिर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशन एड्स चलाने हैं, तो हर एक एड सेट्स में हर एक डिफरेंट टारगेटिंग पर
हम मल्टीपल प्रोडक्ट के एड्स चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो मैं इसका भी एड्स चला सकता हूँ, मैं दूसरे अपने प्रोडक्ट का भी एड चला सकता हूँ। तो सिमिलर टारगेटिंग दैट इज आई वेयर पे मैं बहुत सारे वेरिएशंस के, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं तो मैं तीनों प्रोडक्ट के एड चला दूंगा। नहीं है अगर मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो मैं एक इमेज ऐड लॉन्च कर दूंगा, एक मैं अपना वीडियो ऐड लॉन्च कर दूंगा, वीडियो ऐड विथ डिफरेंट स्टार्टिंग लॉन्च कर दूंगा। हर एक एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स रख सकते हैं। सो होपफुली आपके साथ पूरा स्ट्रक्चर शेयर हो चुका होगा। सो एक बार मैं जस्ट रिवाइज करूंगा एंड देन अपन प्रैक्टिकली इस पर ढूंढेंगे कि काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले एक कैंपेन रहता है जिसका काम कुछ नहीं है, या तो नाम करना है, मतलब नाम के लिए है, या तो वो फीस लेता है, स्कूल फीस लेता है ना, क्लास में फीस जमा नहीं होती ना, स्कूल एक रहता है वहाँ पे फीस जमा होती है। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस है। क्लासेस का मतलब यहाँ पे हमने समझा कि टारगेटिंग, जैसे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक तरह की टारगेटिंग समझ लो, आई वेयर, आई प्रोटेक्शन, तो अलग अलग टारगेटिंग हम अलग अलग एड सेट में देख सकते हैं। और फिर हम सब में एड चला देंगे। आई वेयर ज़्यादा सेल्स दे रही होगी तो हम आई वेयर पे ही पैसा लगाएंगे, आई प्रोटेक्शन पे पैसा ही नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे, सो आई वेयर जो टारगेटिंग थी उसके अंदर 3 प्रोडक्ट में से सिर्फ मेरा ये वाला चश्मा बिक रहा है, तो मैं सिर्फ इसको चलाऊंगा, बाकी सबको बंद कर दूंगा। सो मार्केटिंग हमेशा एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे आपको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे आपकी टारगेटिंग हो, चाहे आपका कॉपी राइटिंग हो, चाहे आपकी एड कॉपी हो। सो हर एक चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है। सो जस्ट अपन चलते हैं अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं जस्ट आपको वापस एक बार शेयर करता हूँ कि क्या होता है एड सेट, क्या होता है कैंपेन, क्या होता है नहीं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ हमारे एड्स मैनेजर पे। तो मेरे पे तो बहुत भरा भरा दिख रहा है, बट आपका बिल्कुल खाली चटपट दिख रहा होगा। सो होता क्या है, कैंपेन कैसे बनाया जाता है, जैसे अपन क्रिएट पे क्लिक करते हैं सो हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस पे हम अगले मॉड्यूल्स में बात कर रहे होंगे। सो जस्ट एग्जांपल, जस्ट मैंने अभी कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया है, मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा क्या क्या हर एक चीज़ में अपन पॉइंट में घुस रहे होंगे। सो जस्ट आप लेफ्ट में थोड़ा सा जूम, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू कन्वर्जन कैंपेन दिख रहा है, न्यू कन्वर्जन एड सेट्स दिख रहा है, न्यू कन्वर्जन एड्स दिख रहा है। सो पहले न्यू कन्वर्जन को साइड हटाते हैं, लास्ट के वर्ड्स पढ़ते हैं, दैट इज कैंपेन, एड सेट, एड्स। सो कैंपेन में अपन जस्ट यहाँ पे नाम भर रहे हैं और बजट लगा रहे हैं इफ CBO कैंपेन चला रहे हैं। CBO कैंपेन क्या होता है, ABO कैंपेन क्या होता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा कैंपेन मॉडल हो गया जहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं कि हम जैसे yomice.com पे yomice.com के अपन एड चला रहे हैं, तो जस्ट इसको नाम कर दिया तो हमारा एड, हमारे कैंपेन का नेम चेंज हो चुका है। अब हम या तो सबसे लास्ट कॉर्नर पे नीचे पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली एड सेट पे अपन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुके हम एड सेट्स पे, जहाँ पे हमें पूरी अपनी खुराफाती करनी है कि क्लास का टाइमिंग कब से स्टार्ट होगा। स्कूल का एक टाइम रहता है ना, तो क्लास कब से स्टार्ट होगी, किस पीरियड में होगी, किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, वो चीज़ यहाँ पे होती है। कि फॉर एग्जांपल एक पिक्सल चीज़ होती है, पिक्सल मैं आपको अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा पिक्सल क्या होता है। पिक्सल के बाद इवेंट्स रहते हैं। इवेंट्स क्या होता है, बहुत तरीके की इवेंट्स होते हैं हमारी वेबसाइट पे, कि कोई एक वेबसाइट देख रहा है, सिर्फ उसने वेबसाइट विजिट करी, सो वो हो गया पेज व्यू। उसने उस वेबसाइट पे थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा, वो हो गया व्यू कंटेंट। ठीक है, सो इन टर्म्स को अपन अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे कुछ समय बाद। अब आते हैं अपन डेली बजट पे। अगर CBO कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आता है। हमें क्लास कब से स्टार्ट करनी है वो यहाँ पे बताते हैं। सो इसको कब से स्टार्ट करना है वो मैं टाइमिंग बताऊंगा। तो जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ एड सेट क्या होता है। तो एड सेट में अपन हर एक चीज़ कर रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे क्लास लगेगी, छत पे, रूम नंबर 21 पे, रूम नंबर 1 पे, जो भी रूम नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद कितने से कितनी एज के बच्चे आ जाएंगे भैया, फिर क्लास किस सब्जेक्ट की है, तो हमने देखा था आई। फिर यहाँ पे हमें लिखना है हमारा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की क्लास है। तो सिमिलर हम किस टारगेटिंग पर, किस कीवर्ड पे हमें ऐड चलाना है। तो फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं आई लिख देता हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि किस आई पे, आई लैश, आई वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास आई वेयर जो हमारी टारगेटिंग है वो आ चुका है। फिर उसके बाद लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में क्लास कंडक्ट होगी भैया, हिंदी में, इंग्लिश में। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हिंदी वाले लोगों को लेना है, इंग्लिश वाले लोगों को लेना है, जर्मन वाले लोगों को लेना है, किन को लेना है, तो वो यहाँ पे हो रहा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स आ जाती है। प्लेसमेंट में क्या होता है
कि चारों प्लेटफॉर्म जो कि हमने पहले बात करी थी कि फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन में, चारों प्लेटफॉर्म ये हैं। अगर चाहें तो अपन मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क हटा सकते हैं। देन उसके बाद ये कस्टम बिड बोल सकते हो, कस्टम कॉस्ट रहता है, इसको अपन डिटेल में आगे जान रहे होंगे। देन नेक्स्ट चीज़ पे जो कि है ऐड, तो यहाँ पे या तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हम एड्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन जो हमारा एड सेट था उस पर अगर अपन डबल क्लिक करेंगे तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी टारगेटिंग का नाम रहता है यूजुअली उसी नाम से हम एड सेट को रखते हैं। उसके नीचे अब हम आ गए हैं ऐड, तो यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना रहता है कि हमें किस पेज से ऐड चलाना है। तो हमें एडिमाइज पेज से ऐड चलाना है। देन उसके बाद आपको अपना जो इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है उसको अपलोड करना है। तो जस्ट मैं ऐड इमेज ऐड पे क्लिक करूँगा। सो जैसे कि मैं अभी चला रहा था अपने इस प्रोडक्ट के, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज ये अपलोड हो गई। तो अभी हो गई हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन ऐड कॉपी। जो हमने थर्ड टूल देखा था जहाँ पे हम फेसबुक ऐड के लिए कुछ ऐसा वेबसाइट यूज़ कर रहे थे जो बोल्ड कर देते हैं, तो वो ये रहता है जहाँ पे जो अपन ऊपर कंटेंट लिखते हैं ना उसको बोलते हैं ऐड कॉपी। फिर ये होती है हेडलाइन, कि यहाँ पे अपन को मेनली ऐसा ये सबसे हाईलाइटेड चीज़ रहती है फेसबुक एड्स का जो टेक्स्ट रहता है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल रहता है, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगेन हर एक पार्ट में अपन फ्यूचर में अच्छे से डिटेल में घुस रहे होंगे। सो अभी आप समझ चुके हैं, ये है हमारा सबसे पहले स्कूल, स्कूल के अंदर है हमारी क्लासेस, क्लासेस के अंदर हैं हमारे बच्चे। अब आपने बोला तो बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने डबल क्लिक करा ऐड पे और अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, दैट इज फोटो, ठीक है। ये फोटो ऐड है, इमेज ऐड है। अब इसको हम डायरेक्टली ये एक्शन मेन्यू पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्विकली डुप्लीकेट करेंगे तो एक और बन जाएगा, बट हमें 2 से ज़्यादा बनाने हैं, मतलब 1 से ज़्यादा बनाना है। तो हम करेंगे डुप्लीकेट और इस नंबर ऑफ कॉपीज को कर देंगे 2। नाउ हमारे पास 3 एड्स बन चुके हैं, फोटो, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी, ठीक है। सो अब हम इसका यहाँ पे जो इस पर सिलेक्ट करेंगे, देन हम दूसरा इमेज ऐड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऐड वीडियो ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वीडियो है आप डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, बट जस्ट मैं कुछ ये कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। देन थर्ड हो गया, उसको हम जिफ यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने मल्टीपल बच्चे बना लिए, मल्टीपल एड्स बना लिए। सिमिलर वे को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और अब हमें कितनी क्लासेस रखनी है एक वो स्कूल के अंदर वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं 4 कर दे रहा हूँ। सो हमारी एक टारगेटिंग हो गई थी आई वेयर। सो जस्ट हम आई वेयर कॉपी पे जाएंगे, इसकी जो टारगेटिंग है उसको अपन चेंज कर देंगे, सजेशन पे करके ग्लासेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल। और अब इस जो टारगेटिंग का कीवर्ड था इसको अपन डबल क्लिक करके ग्लासेस रख देंगे। सिमिलर वे में हम सबका कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए, क्या हुआ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसको डिटेल में और समझ रहे होंगे कि डुप्लीकेट करने से क्या होता है, टारगेटिंग से क्या होता है, ऐड से क्या होता है, वो चीज़ हम समझ रहे होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर कि कैसा एक्चुअल में फेसबुक एड्स दिखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि CBO कैंपेन क्या होता है, ABO कैंपेन क्या होता है।